जनकपुरी तो पहले ही इसने उठा रखी है? लेकिन खूब खूब सब लोग कहने लगे, यार ये कैसा है, कैसा बालक है। राम जी देख रहे हैं, गुरुदेव भी देख रहे हैं, तो सबने कहा, अरे अरे ढींगे हाँकते हो, जरा हाथ तो लगाओ। लखन जी ने कहा, यार ये तो मामला खराब हो गया, ये चैलेंज हो गया अब तो। लखन जी जैसे ही आगे बढ़े, राम जी ने कहा, लखन चलो बैठो। राम जी ने सोचा सारा काम यही कर देगा तो मैं क्या करूंगा, बैठो। अच्छा, राम जी से कोई पूछे कि जब वो इतना बोल रहा था तो आपको मर्यादा तब भी तो सिखानी चाहिए थी ना, चुपचाप सुनते रहे। इतना बोले लखन, राम जी कुछ नहीं बोले। राम जी ने सोचा, मैं जब धनुष तोड़ूंगा ना, ये सब राजा चूं चूं करेंगे, जरा सैंपल दिखा दो पहले अपनी सत्ता का कि हम रघुवंशी कैसे हैं। इसलिए राम जी चुप रहे। अब सन्नाटा। उसी समय गुरुदेव बोले, गुरुदेव ने देखा मुहूर्त हो गया। उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ मेटेउ तात जनक परितापा, मेटेउ तात जनक परितापा। आज्ञा लेकर के राम जी उठे। धनुष तो उसी समय टूट गया जब गुरुदेव ने कहा, भंजऊ भव चापा। गुरु जी ये नहीं कहा कि देखो राम जी तुम भी प्रयास करो, सीधा शब्द है भंजऊ भव चापा। तो जिस शब्द को गुरुदेव ने अपने मुख से निकाल दिया वो तो पूर्ण हो ही गया, टूट ही गया। अब तो केवल फोटो खिंचवानी है तोड़ते हुए। टूट तो गया वो उसी समय, गुरु आज्ञा से ही टूट गया। राम जी ने बड़ी शालीनता से सब गुरुजनों को प्रणाम किया और पास जा करके धनुष को भी प्रणाम किया है। देखो राम जी क्या सिखा रहे हैं, भैया अगर किसी को तोड़ना जरूरी भी है तो इतनी विनम्रता से तोड़ो कि उसको भी टूटने पर गर्व हो जाए, दुखी हो के ना टूटे वो, विनम्रता से तोड़ो। राम जी ने परिक्रमा करी, फिर धनुष को प्रणाम किया और फिर जानकी जी की ओर देखा। बेचारी माला लेके खड़ी थी, थर थर कांप रही थी और ना जाने किस किस देवता को मना रही थी। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, मना ले अभी तू सब देवताओं को धीरे धीरे। और कब बात बनी, जब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण किया। हमारे यहाँ देवताओं के डिपार्टमेंट हैं, कभी कभी उस ढंग से भी चर्चा की जाती है। तो विघ्न नाशक श्री गणेश जी का जब स्मरण किया तो गणेश जी आ गए। कहा, बेटी आपने याद किया? बोले हाँ। बोले थोड़ा विघ्न आ रहा है तो धनुष के भार को थोड़ा हल्का कर दो ताकि राम जी तोड़ सकें। गणेश जी ने कहा, मैं ये काम नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मैं अपना भार नहीं आज तक कम कर पाया तो इसका कहां से करूंगा, यही तो मैं लंबोदर हूं। तो जानकी जी ने बड़े प्यार से कहा, गणपति बप्पा देखो आपका वजन इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप दूसरों का वजन अपने ऊपर ले लेते हो। भोलो भक्त वत्सल भगवान, आप दूसरों का वजन अपने ऊपर लेते हो इसलिए आपका वजन ज्यादा है। लेकिन यहाँ धरती मैया ने देखा मेरी बेटी के लिए इससे उपयुक्त वर और कोई हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण। देखो परमात्मा के लिए कुछ भी भारी नहीं होता, लेकिन भगवान जब इरादा कर ही चुके तोड़ने का तो सब सहायक हो गए। भगवान जो करे उसमें सहायक हो जाना चाहिए, उसमें रजामंद हो जाना चाहिए। अपनी अपनी भूमिका सब कर रहे हैं। और ते ही पर राम मध्य धनु तोरा, बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ते ही पर राम मध्य धनु तोरा, मध्य का मतलब मध्य भाग से तोड़ा। कल को लोग ये ना कहें कि ऊपर के भाग थोड़े हल्के होते थे, प्रभु ने ऊपर से तोड़ दिया। मध्य भाग कठोर होता है, मध्य से तोड़ा। किसी की कमजोरी पकड़ के मत तोड़ो अगर तोड़ना ही है तो। किसी का वीक पॉइंट पकड़ करके उसे मत दबाओ, पकड़ना है तो ढंग से पकड़ो मजबूती से। तही पर राम मध्य धनु तोड़ा, या फिर मध्य दिन में तोड़ा। कल को कोई ये ना कहे कि अंधेरे में पता नहीं क्या कर दिया राम जी ने। मध्य का अर्थ यहाँ मध्य दिवस, फिर मध्य सभा में तोड़ा, इधर उधर जाके नहीं तोड़ा, मध्य सभा में तोड़ा। और आयु का भी एक मध्य क्रम चल रहा है, बचपन छोड़ करके राम जी जवानी में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं संत 15 वर्ष की आयु थी भगवान की, तो मध्य हो गया। तही पर राम मध्य धनु तोड़ा और धनुष टूटा। और जानकी जी को जनक जी ने तुरंत आज्ञा दी, चलो बेटी विलंब मत करो जल्दी। और जानकी जी
माला लेकर के आ रही हैं। आओ जरा जय माला का दर्शन करें। जय हो। श्री जानकी जी राम जी के समक्ष आ गए। अब समस्या हो गई, माला पहराओ, कैसे पहराएं? राम जी लंबे, जानकी जी छोटी, और राम जी ने लंबे हैं तो ऊपर मुकुट लगाया, और ससुराल में जब गए हैं तो ऊपर मोर पंख लगा के गए हैं। ब्रह्मचर्य का प्रतीक वो मोर पंख, और लंबे हो गए। जानकी जी तो ऐसे भी करें तो भी ना पहुंचे, मुश्किल हो गया। सखियों का व्यंग शुरू हो गया। सीता जी की सहेलियां व्यंग कर रही हैं, करें दो चार? हाँ, दो चार एक दो कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। हाँ, विवाह के मामले में व्यंग की गारी तो होती है। गारी मधुर स्वर गावहीं, गोस्वामी जी ने लिखा है, गारी मधुर स्वर गावहीं। तो गारियां गाई। सखियां कहती हैं, ए देखो दशरथ जी के यहाँ कहाँ पुत्र होने थे, ये तो यज्ञ भगवान की कृपा हो गई। अरे अरे सुनो सुनो, देखो अयोध्या में तो माता पिता की जरूरत नहीं रही, यज्ञ करो पुत्र हो जाता है। सखियां ऐसा कह रही हैं। लखन ने कहा, अच्छा मेरी अयोध्या को बदनाम करते हो? कहा, अरे सखियो, हमारे यहाँ तो यज्ञ करना पड़ता है, तुम्हारे यहाँ तो हल चला करके बच्चे निकलते हैं। हो बोले, बड़ा तीखा है ये तो। बेचारी वहीं की वहीं चुप हो गई, दोबारा नहीं बोल पाई कुछ। लखन जी सहन नहीं करते, इसलिए मेरे तुलसीदास जी महाराज ने शीतल शीतल संत कहा है लखन जी को, लेकिन शीतल है नहीं कहीं भी। क्रुद्ध कब हुए? कैसे भी राम जी की मर्यादा को, राम जी की शान पर कोई गलत बोला तो आए सामने, वरना शीतल ही रहे हर समय। विस्तार से करने वाली चर्चा है। शीतल संत है। जानकी जी ने राम जी से कहा, प्रभु जरा सिर नीचे करो, माला डाल दें। राम जी ने कहा, नहीं हम नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले जो लड़का पहली बार लड़की के आगे झुक जाता है वो सारी जिंदगी झुका ही रहता है, हम नहीं झुकेंगे। कहा, देखो ऐसी कोई बात नहीं, हम सदा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपको कभी नहीं झुकाएंगे, आप सिर नीचा करो। कहा, नहीं हम सिर नीचा नहीं करेंगे। जानकी जी ने कहा, देखो प्रभु एक बात कहूँ, पहली बार आपका विवाह होने लगा है, जितने अवतार हुए कभी कोई माला लेके नहीं आया आपके पास। क्यों जी? कल से जितने आप अवतारों की, किसी ने कश्यप भगवान से विवाह किया, मोहिनी जी को शंकर जी ने पसंद किया जरूर था थोड़ा सा, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। वामन भगवान भी कुंवारे चले गए, और जितने भी मत्स्य भगवान से भी किसी ने विवाह नहीं किया है, सब कुंवारे रह गए। तो सीता जी कहती हैं, अभी नखरे करोगे ना तो फिर कुंवारे रह जाओगे, हैं, इसलिए चुपचाप सिर झुकाओ। बोले देखो अब तो हम इरादा करके आए हैं, कुंवारे रहने का कोई मतलब नहीं, लेकिन ब्याह करने के लिए सिर भी नहीं झुका सकते। जानकी जी ने कहा, देखो एक बात कहूँ, मैं आपके नहीं गई, आप आए हो मेरे यहाँ, तो जब आए हो तो सिर झुकाओ, अब नीचे माला ले लो। राम जी कहते हैं, देखो जानकी जी, ये मानसिक वार्ता हो रही है सबकी। आजकल के लड़के लड़की की तरह नहीं हेलो हेलो करके बातें करते रहते हैं, देखते ही नहीं, इधर उधर, शर्म ही नहीं करते जरा भी। ये मानसिक बात हो रही है दोनों की। तो जानकी जी कहती हैं, आप यहाँ हमारे आए हो, हम आपके यहाँ नहीं गई हैं, आए हो तो अब झुकाओ सिर। राम जी कहते हैं, हमने भिक्षा में आपको प्राप्त नहीं किया है, इतना कठोर धनुष तोड़ा है हमने, तब बात बनी है। ओ जानकी जी थोड़ा अध्यात्म में आ गई। कहा, देखो आप ज्ञान स्वरूप हो, हम भक्ति हैं, ज्ञान अकेला रहे तो जैसे मर्जी रहे, भक्ति के सामने ज्ञान छोटा होता है, झुको। बोले ज्ञान भक्ति की चर्चा तो चित्रकूट करेंगे जाकर के, अभी हम सिर झुकाने वाले नहीं। हे भगवान, सब कह रहे हैं माला पहराओ माला पहराओ, और इनकी मजबूरी को कोई देख नहीं रहा। जानकी जी मन ही मन लखन जी के पास गई। बोले लखन जी तुम ही कुछ कर सकते हो। कहा, भाभी मैं क्या करूं? बोले तुम तो शेषावतार हो, मेरे को थोड़ा सा ऊपर कर दो। लखन ने कहा, भाभी माँ आपको ऊपर करूंगा तो राम जी भी उतने ही ऊपर होंगे, मेरे पास ऐसी मशीन नहीं है जो एक साइड पे काम करे। कहा, अच्छा राम जी को नीचे कर दो फिर थोड़ा सा। बोले ये वाली मशीन भी नहीं है जो राम जी को नीचे करे। बोले देखो पहली बार आपको कुछ काम कहा है तो करना तो पड़ेगा ही, कुछ तो करो। लखन जी भी सोच में पड़ गए कि भाभी माँ ने पहली बार आज्ञा की है, कार्य बताया, और मैं पहली बार ही काम ना आया तो आगे क्या विश्वास बनेगा मेरा। अच्छा भाभी कुछ करता हूँ। अब लखन जी ने सोचा कि राम जी को कैसे कहूँ कि तुम झुको,
आजकल का कोई भाई होता तो बड़े भाइयों को झुकाने में लगे हुए हैं सब छोटे आजकल। लेकिन राम जी को कैसे झुकाऊं मैं? मेरे पिता जैसे, मेरे भगवान जैसे भाई हैं, कैसे झुकाऊं? लेकिन लखन जी ने सोचा इनके झुके बगैर बात भी नहीं बनेगी। सीता जी को उठाऊं तो ये भी मर्यादा नहीं है, वो आजकल का देवर थोड़ी है वो, तो सीता जी को उठा ही लेगा भाभी को, तो ये भी मर्यादा आज्ञा नहीं देती, क्या करूं? तो बोले बड़े को झुकाना हो तो एक ही तंत्र है, उस